नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस की पैरामेडिकल क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बोन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है मसल टिश्यू। ये दो टॉपिक्स हैं जिनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को अपन अभी स्टार्ट किए थे, उसके अंतर्गत हमने सारे कनेक्टिव टिश्यूज को अपन ने स्टडी किया है। लास्ट एंड फाइनल है इसके अंदर बोन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और उसके बाद में आपका कनेक्टिव टिश्यू तो हो जाता है एंड, और उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा आज मस्कुलर मसल टिश्यू जिसे अपन कहते हैं। और इसको आज अपन कंप्लीटली इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी लास्ट वीक में आप सभी के एग्जाम कंडक्ट होने हैं। आप सभी DMLT 2018-19 के जितने भी जो छात्र हैं और जितने भी जो रिमांडेड पेपर्स हैं 15-16, 17-16, 17-18, इनके जितने भी रिमांडेड एग्जाम्स होने हैं वो फरवरी लास्ट वीक में RPMC के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों आपकी स्टडी को जारी रखें, अच्छे से आप तैयारी करते रहें। क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल रेगुलर बेस पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। मैं आपसे दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपनी कमांड रखें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर, क्योंकि दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है DMLT फर्स्ट ईयर के अंदर कि स्टूडेंट इसी में डिफीट होते हैं, इसी में स्टूडेंट्स की बैक आती है। और बाकी की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और आपका अपना ये YouTube चैनल और आपके अपने ये सर ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो चलिएगा आज का वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो के अंदर सबसे पहला हेडिंग लगाए हैं आप कि बोन कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके अंदर एक चीज देख लेते हैं कि बोन कनेक्टिव टिश्यू आया कहां से है। पहले मैं आपको बता दूं, कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया था 2 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर एक था आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके अंदर आपका फर्स्ट था दोस्तों बोन, सेकंड है आपका ब्लड, एंड थर्ड है आपका कार्टिलेज। ठीक है, अपन कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड को हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा ब्लड के ऊपर, जो पूरा का पूरा ब्लड उसके अपन फर्दरली पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको इसके बारे में पता चलेगा। और बोन आपका जो ये है इसके बारे में आज अपन यहाँ बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाता है और आपका चालू होगा मसल टिश्यू, जो कि अपन इसी वीडियो के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप समझें कि बोन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो होता क्या है, किस प्रकार से इसके अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर देखें, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये जो बोन होता है, बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर क्या होती हैं दोस्तों, सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। अब वो सेल्स कौन सी पाई जाती हैं? उन सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, यानी बोन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स होता है। अब ये जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, सराउंड पाई जाती हैं। सराउंडेड किसके द्वारा सराउंड होती हैं? बाय अ मैट्रिक्स। किसके द्वारा? एक मैट्रिक्स के द्वारा ये सराउंड होती हैं, यानी चारों ओर पाई जाती हैं। और कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। कौन से? कोलेजन फाइबर। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझे। लास्ट वीडियो जब मैंने इसका अपलोड किया था तो उसके अंदर कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया। तो प्लीज आप हमें ढंग से इसको पढ़ा करें, आराम से इसे देखें। उसके बाद में दोस्तों मैं इसकी सारी की सारी जो ये PDF है इसको मैं अपनी फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा।
अगर आपने उनको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन्हें ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जितने भी अपडेट, जितने भी नोट्स, जितने भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो सबसे पहले मैं अपने इन्हीं तीनों ग्रुप्स पर अपलोड करता हूं, उसके बाद में किसी और ग्रुप में अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए आप सबसे पहले इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और वहीं आपको एक फेसबुक पेज का ग्रुप लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, उसको आप फॉलो कर लें, ताकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी कोई न्यूज़ वगैरह होती हैं, मैं वहाँ सबसे पहले अपलोड करता हूँ। ठीक है। एक चीज़ बोली कि सर वोन कनेक्टिव टिश्यू है, ये वोन सेल्स जो इसके अंदर पाई जाती हैं वो कौन सी वोन सेल होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। ये सराउंड होती हैं किसके द्वारा? एक कोलेजन फाइबर के मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है। और स्पेशली किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक है। और स्पेशली क्या होता है इसके अंदर? कैल्शियम एंड फॉस्फेट पाया जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि ऑस्टियोसाइट जो सेल्स होती हैं, वोन सेल्स कौन सी होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। आर सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स ऑफ अ कोलेजन फाइबर, सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर। ठीक है। बाय इनऑर्गेनिक साल्ट और स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। क्लियर? यानी कि स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट के द्वारा ये जो मैट्रिक्स की जो सेल्स होती हैं, इनको क्या होता है? सराउंड होती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, इट प्रोवाइड बोन्स। ये क्या करता है? बोन्स के लिए कुछ प्रोवाइड करता है। अब ये क्या प्रोवाइडेड करता है, यानी कि प्रोवाइड क्या करता है? ये स्पेशली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। क्या? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, यानी उनको हार्डनेस प्रदान करेगा, और स्ट्रेंथ यानी शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान। बोन कनेक्टिव टिश्यू यानी बोन्स के लिए ये क्या प्रोवाइड करने का काम करता है? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को प्रोवाइड करता है। टू टाइप ऑफ बोन कैन बी आइडेंटिफाई बाय द मेकिंग नेक्ड आइज, यानी नेक्ड आइज के द्वारा अपन दो प्रकार की जो अपनी बोन्स होती हैं उनको अपन देख सकते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो कि कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं एंड डेंस होती हैं। ठीक है। सॉलिड एंड डेंस अपीयर होती हैं, यानी दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? सॉलिड एंड डेंस दिखाई देती हैं। इनको अपन किसके द्वारा देख सकते हैं? दो प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं, दो प्रकार के बोन पाए जाते हैं जिनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्ड आइज से, यानी कि नेक्ड आइज से अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट होता है आपका कॉम्पैक्ट बोन, जो कि कैसा अपीयर होता है? सॉलिड एंड डेंस अपीयर होगा। सेकंड होता है आपका स्पंजी। ठीक है। स्पंजी होता है, स्पंजी बोन, जिसे अपन कैंसिलियस बोन भी कहते हैं। अब ये कैसा दिखाई देता है? स्पंजी और फाइन हनी कॉम्ब। कैसा दिखाई देता है? हनी कॉम्ब। इस चीज को ध्यान रखें, हनी कॉम्ब क्या होता है? यानी कि आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा हुआ है तो कुछ इस प्रकार का ही इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर इसकी संरचना होती है, यानी कि ऐसे ऐसे इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ स्पंजी होती है, फाइन होती है, और हनी कॉम्ब की तरह ये दिखाई देती है। अब देखिए, ये मैंने आपको समझाया बोन कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप यहां केवल और केवल इतना सा समझें, और इसके बारे में अपन डिटेल में जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे दोस्तों स्केलेटल सिस्टम के अंदर। स्केलेटल सिस्टम के अंदर इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू के अंदर इतना ही, और आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब अभी जो मैंने आपको यहाँ कराया था उसके आपको ये नोट्स हैं, आप यहाँ से आराम से इसको लिख सकते हैं। बोन के बारे में बात हो रही थी। बोन सेल्स कौन सी होती हैं? ऑस्टियोसाइट होती हैं। आर सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स कोलेजन फाइबर। ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट एंड स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यही चीजें बताई थी। इट प्रोवाइड बोन्स विद द दियर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा एंड हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा। द बोन हैज द ग्रेट डेवलप्ड एंड पोटेंशियल इन द फर्स्ट टू डेंस। ठीक है। इसका मतलब होता है 2 दशकों ऑफ लाइफ के 2 दशकों के लिए क्या करता है? पोटेंशियल देता है ये आपके लिए। फॉर द लाइफ लॉन्ग रिग्रेनेशन देता है। 2 टाइप ऑफ बोन आर आइडेंटिफाई बाय द नेक्ड आइज, यानी कि खुली आंखों के द्वारा 2 प्रकार की अपन बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका क्या? कॉम्पैक्ट बोन, और सेकंड होता है स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन कैसा दिखाई देता है? सॉलिड और डेंस अपीयर होता है। और स्पंजी बोन कैसा दिखाई देता है? स्पंजी और फाइन एंड हनी कॉम्ब अपीयर। क्लियर? इसको यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब मसल टिश्यू के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा दोस्तों, आपका जो थर्ड जो टिश्यू आता है उसका नाम है मसल टिश्यू। अब इस मसल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मसल टिश्यू होता क्या है, क्या काम आता है। तो देखिएगा, ये कंसिस्ट करता है एलोंगिनेटेड, कंसिस्ट किसको करता है, एलोंगिनेटेड सेल्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, किसको कंसिस्ट करेगा, एलोंगिनेटेड सेल्स को कंसिस्ट करेगा। अब जो ये सेल्स होती हैं इनको क्या कहते हैं अपन, मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहेंगे। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं इनका एक काम होता है, ये क्या करते हैं, ये एटीपी का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, फोर्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, फोर्स को जनरेट करने के लिए एटीपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन करते हैं यूज, मसल फाइबर्स। क्लियर, यानी कि ये कंसिस्ट करता है एलोंगिनेटेड सेल्स को, और मसल्स फाइबर जो होते हैं इसके अंदर सेल्स के पास में, तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं। किसके लिए, फोर्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, फोर्स को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, ये अपने जो मसल फाइबर्स होते हैं एटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं मसल की बात हो रही है, तो मसल के पास में क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ये एबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, दिस टिश्यू एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि किसी चीज को संकुचित कर सकता है और किसी चीज को रिलैक्स कर सकता है, यानी आरामदायक भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करेगा। ये जो करता है वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट, ये मूवमेंट में प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉडी मूवमेंट के अंदर ये अपना अहम योगदान निभाता है। प्रोवाइडिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के मूवमेंट के अंदर जो असली काम करता है, यानी कि वास्तव में किसका रोल होता है, मसल टिश्यूज का रोल होता है, जो कि किसके रूप में काम करते हैं, एक प्रोवाइड करते हैं बॉडी को रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मसल जो होते हैं इनके पास में और क्या काम करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, इसके लिए रिक्वायर अमाउंट में होनी चाहिए ब्लड सप्लाई। क्या होनी चाहिए, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर अ ब्लड सप्लाई। क्यों इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, प्रोवाइड करता है ये सफिशिएंट ऑक्सीजन को। किस लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सफिशिएंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम को प्रोवाइड करेगा, एंड जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करेगा। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये रिमूव करता है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। दोबारा से समझें इस वाले पॉइंट को कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस को रिक्वायर होती है ब्लड सप्लाई की। अब इस ब्लड सप्लाई की रिक्वायर होने का रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी जो होते हैं, जो बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं, बॉडी को उन चीज़ों की नीड नहीं होती है, उनको क्या कर देता है, ये रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखें कि मसल टिश्यू जो होता है इसको क्लासीफाई किया गया है कितने पार्ट्स में, इसको क्लासीफाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है आपका स्मूथ मसल टिश्यू, थर्ड है आपका कार्डियक मसल टिश्यू। ये होता है पूरा मसल टिश्यू का इंट्रोडक्शन सा, और यहाँ से आप इसके आराम से नोट्स बना सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। आप यहाँ भी देखें एक बार, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द एलोंगिनेटेड सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर। जो मसल्स टिश्यू किसको करता है, एलोंगिनेटेड सेल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। दैट कैन यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एटीपी का और जनरेट कर देते हैं फोर्स को। दिस टिश्यू एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसके पास में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का गुण पाया जाता है। प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, और बॉडी का भी मूवमेंट अपने आप में करने के लिए क्या करते हैं, ये योगदान निभाते हैं।
एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स अ ब्लड सप्लाई। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्लड सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि ब्लड सप्लाई की जो आवश्यकता होती है दोस्तों, वो किस लिए होती है, दैट विल प्रोवाइड, ताकि ये प्रोवाइड कर सकें सफिशिएंट ऑक्सीजन यानी O2, कैल्शियम यानी Ca, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जितने भी अपने पोषक तत्व होते हैं उनको, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जितने भी हमारे अंदर जिनकी बॉडी को नीड नहीं होती है उनको क्या कर देते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइप होता है इसका आपका स्केलेटल, सेकंड है कार्डियक, थर्ड है आपका स्मूथ। अब बात करेंगे इनके बारे में वन बाय वन कि स्केलेटल क्या होता है, कार्डियक क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। चलिए आप फर्स्ट हेडिंग लगा लें सबसे पहले, स्केलेटल मसल टिश्यू, फटाफट से इसकी हेडिंग लगाएं। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब अपन फर्स्ट बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। तो देखिए गौर से समझना इस चीज़ को, क्योंकि क्या होता है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो तब आएगा डियर जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे, इसको आप समझेंगे, एक एक चीज़ को बार बार देखोगे तब जाकर के समझ में आएगा। कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, उनको तो पता ही नहीं होता है कि मसल टिश्यू भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि ना तो उन्होंने क्लासेस ली होंगी ना ही उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर पढ़ा होगा। तो इसीलिए आप ढंग से इसको पढ़ें, उसके बाद में आपके लिए ये PDF जो है ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। आराम से सबसे पहले आप वीडियो को देखा करें और उसके बाद आप समझें इस PDF को, ताकि आपको इन दोनों को कोरिलेट कर सकें। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इसकी राइटिंग को भी नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। तो मैं बता दूं, इट इज फॉर्म, ये किसके द्वारा बना हुआ होता है, ये क्या होता है, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है। इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है धारीदार, मसल का मतलब है मांसपेशी, टिश्यू का मतलब है ऊतक। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है। अब बात करें कि जो ये स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है इसके ऊपर क्या रहता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। क्या रहता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। अब इस वॉलेंट्री कंट्रोल को इस स्केलेटल मसल टिश्यू पर कौन लगाता है, यानी कि एक चीज समझे कि ये क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, अच्छा अब ये इसके क्या हैं, पेरेंट्स हैं। अब इसके द्वारा इन पर क्या लगाया जा रहा है, कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो इन पर भी तो किसी के द्वारा लगाया गया होगा फोर्स। तो उसी प्रकार से ये चीज है, यानी कि स्ट्रेटेड मसल टिश्यू होते हैं, यानी धारीदार मसल टिश्यू होते हैं ये। ठीक है, और मसल टिश्यू जो होते हैं, ये स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं, इन पर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। अब इस वॉलेंट्री कंट्रोल को लगाने वाला कौन है, यानी कि इन पर भी तो कोई कुछ लगा रहा होगा। यानी कि ये जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है स्केलेटल मसल टिश्यू पर, तो वो लगाया जाता है दोस्तों सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप जब पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करना क्या होता है, सोमेटिक नर्वस टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीजें आप वहां पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इट इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, और इसके ऊपर क्या रहता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। किसके द्वारा लगाया जाता है वॉलेंट्री कंट्रोल, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसके ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि जितनी भी जो मोस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं ना, स्केलेटल जो मसल टिश्यू जो होते हैं, मोस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं। किसके द्वारा अटैच होते हैं, अटैच्ड विद बोन। किसके द्वारा, अटैच्ड विद बोन। स्केलेटल का मतलब है जितना भी जो अपना सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, जितनी भी जो बोन्स हैं उनके अंदर ये जो टिश्यू है वो पाया जाता है। ठीक है, अब क्यों पाया जाता है और कहाँ रहता है, ये अटैच रहता है बोन्स में। अब ये जो अटैच जो होता है वो किसके द्वारा अटैच होता है, कोई ना कोई चीज तो होगी। इसके अंदर फेविक्विक तो पाई नहीं जाती है जिससे ये अटैच हो सके, तो वहां फेविक्विक का काम करता है दोस्तों वंडल्स। ठीक है, अब ये वंडल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझें। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे ये क्या रामायण चल रही है। दोस्तों आप पहले सारी को समझ लें, उसके बाद मैं आपको दोबारा बताऊंगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। यानी कि वॉन्स किसके द्वारा वहां पर अटैच होती हैं, वंडल्स के द्वारा। अब ये वंडल्स क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं दोस्तों कोलेजन फाइबर्स के। ठीक,
कोलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं। अब जो ये जो बंडल्स होते हैं जो कोलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर नाम पाया जाता है जो कि बोन्स के अंदर होता है, जिसको अपन जानते हैं टेंडन्स के नाम से, टेंडन्स। ठीक है, अब देखिए आप इसको दोबारा से समझें कि मसल स्केलेटल, मोस्ट स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं, यानी कि ज्यादातर स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं वो अटैच होते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं दोस्तों बोन्स के द्वारा। अब इन बोन को मसल टिश्यूज से, स्केलेटल मसल टिश्यूज से अटैच करने के लिए कोई ना कोई चीज तो पाई जाती होगी। फेविक्विक तो पाया नहीं जाता, फेविकॉल तो पाया नहीं जाता, तो यहां पाया जाता है दोस्तों क्या, बंडल्स पाए जाते हैं। और ये बंडल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं किसके द्वारा, कोलेजन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। अब इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, यानी कि जो बंडल्स कोलेजन फाइबर के द्वारा बने हुए होते हैं और वो मसल स्केलेटल सिस्टम टिश्यू को बोन से जोड़ने का काम करता है, उसको अपन कहते हैं दोस्तों क्या, टेंडन्स। क्लियर, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर यहां से भी समझ में नहीं आया है तो आपकी जब इसकी आप थ्योरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, ये जो होता है ये रेफर करता है मल्टीपल बंडल्स को। क्या करता है, इट रेफर मल्टीपल बंडल्स ऑफ सेल। क्यों, यानी कि कई सारी सेल्स के बंडल्स को क्या करता है, मल्टीपल बंडल्स को रेफर करता है सेल्स के को, किसके लिए, ज्वाइंट करने का काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, ज्वाइंट करने के लिए ही रेफर करेगा। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड मसल फाइबर, यानी कि आपस में जोड़ने के लिए मल्टीपल बंडल्स ऑफ सेल्स को क्या करता है, ये रेफर करता है और उन्हें अपन क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। मसल्स फाइबर कह दें या फिर मसल सेल्स कह दें, कोई बात नहीं, एक ही चीज हो गई। ठीक है, अब जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ये किसी ना किसी चीज से तो बनते होंगे, फॉर्म्ड। अब ये किससे बने हुए होते हैं, फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, आपने नाम सुना होगा मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट क्या होती हैं, सेल्स होती हैं जिनके द्वारा मसल फाइबर या मसल सेल्स क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। और इनके इस निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मायोजिनेसिस। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखें, ये पॉइंट जरूर लिख के आए कि जो स्केलेटल मसल टिश्यू जो होता है ये रेफर करता है मल्टीपल बंडल्स को, किसको रेफर करेगा, ये रेफर करता है दोस्तों मल्टीपल बंडल्स को ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के मल्टीपल बंडल्स को रेफर करता है किसके लिए, ज्वाइंट करने के लिए। किसको ज्वाइंट करेगा, बंडल्स किसको ज्वाइंट करते हैं, बोन को ज्वाइंट करते हैं। किससे ज्वाइंट करते हैं, अपने इस स्केलेटल मसल टिश्यू से ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, रेफर करता है मल्टीपल बंडल्स को ज्वाइंट करने के लिए, और उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपन मसल फाइबर्स। ठीक है, अब जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ये किसके द्वारा बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं दोस्तों मायोब्लास्ट के द्वारा। और इस प्रक्रिया को अपन जो बनते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं मायोजिनेसिस। क्लियर, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को कहते हैं मायोजिनेसिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ये कैसे अपीयर होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियर पाया जाता है, यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दे हैव मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज, इसके पास में क्या होता है, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। अब इनका पाया जाना क्या कारण है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। अब इनको क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें नीड होती है किस चीज की, एनर्जी की। किसकी, एनर्जी की। क्लियर, बात को अच्छे से समझें। ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज को रखता है। क्यों, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ती है किस चीज की दोस्तों, मोर देन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। आपने सुना होगा कि पावर हाउस किसको कहा जाता है, सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब देखें आप इसका यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। स्केलेटल मसल टिश्यू क्या है,
स्केलेटल मसल इज वन ऑफ द 3 मेजर मसल्स, यानी कि मसल टाइप्स, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी जो अपने मसल टाइप्स होते हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, ये कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है यानी कि धागे नुमा धारीदार होता है, विच इज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, किसके कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर रहता है। मोस्ट स्केलेटल मसल्स आर द अटैच्ड टू बोन्स बाय द बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर नोन एज टेंडन्स। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आप यहां से दोबारा से समझने की कोशिश करना, आप इसको जब पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा। यानी कि मोस्ट स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं बोन्स के द्वारा, बोन्स में बाई बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर और नोन एज, उनको किस नाम से जाना जाता है, टेंडन्स के नाम से जाना जाता है। अ स्केलेटल मसल रेफर टू मल्टीपल बंडल्स ऑफ सेल्स जॉइंड टुगेदर कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जो स्केलेटल मसल होती है वो क्या करती है, रेफर करती है मल्टीपल बंडल ऑफ सेल्स को, किसके लिए, ताकि आपस में सेल्स क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, और उन्हें अपन कंप्लीटली क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। मसल फाइबर और मसल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन, यानी कि मसल सेल्स हो या मसल फाइबर हो, ये बनते किससे हैं, एक फ्यूजन से बनते हैं, किसके फ्यूजन से, डेवलपमेंट मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट क्या है, ये सेल्स का नाम है जिनके द्वारा इनका निर्माण होता है, इन अ प्रोसेस नोन एज द मायोजेनेसिस, जिस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मायोजेनेसिस कहते हैं, यानी मायोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, मसल सेल्स बनती हैं या मसल फाइबर्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको आप फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, मसल फाइबर्स आर द सिलेंड्रिकल एंड हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में पाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, दे ऑल्सो हैव मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया टू मीट एनर्जी नीड, ठीक है, जो कि एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है इनके लिए, तो इसके पास में मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, यानी एक नहीं कई सारे माइटोकॉन्ड्रियाज इसके पास में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द स्टिमुलेटेड, इसको स्टिमुलेट किया जाता है भाई मोटर नर्वस इंपल्स, किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, मोटर नर्व इंपल्स। आप जब पढ़ोगे सीबीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि मोटर नर्वस इंपल्स क्या होती हैं, स्टिमुलेटेड मतलब क्या होता है, ये सारी चीज समझ में आएंगी। ओरिजिनेटेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, समझने की कोशिश कीजिए, मोटर नर्व इंपल्स जो होती हैं ये कहां से उत्पन्न होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न होती हैं। देखिए आपको मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ आपका ब्रेन होता है, यहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो यहाँ से कुछ क्या होती हैं, इंपल्स को जनरेट किया जाता है, और वो जो इंपल्स होती है उनका नाम होता है मोटर नर्व इंपल्स, ठीक है। यहाँ से क्या होती हैं, ये ब्रेन होता है, तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ से किसको जनरेट किया जाता है, कई सारी इंपल्स को जनरेट किया जाता है, उनमें से एक इंपल्स का नाम होता है मोटर नर्व इंपल्स, जो ओरिजिनेट होती है कहां से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, क्लियर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, एंड एंडिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां जाकर के इनका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्मूथ मसल के बारे में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट है इसी के अंदर अपना स्मूथ मसल, इसको समझें। ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्रियर होता है, कैसा होता है, इनवॉलेंट्रियर होता है, ठीक है, एंड कैसा होता है, नॉन स्ट्रिएटेड, यानी कि ये धारीदार नहीं होता है, लाइनिंग नहीं पाई जाती है। इट इज डिवाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स, इसके क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, और वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट होता है सिंगल यूनिट, सेकेंड होता है इसका आपका मल्टी यूनिट, ठीक। 2 प्रकार के सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है कौन, स्मूथ मसल, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका सिंगल यूनिट और सेकंड होता है आपका मल्टी यूनिट, ठीक है। आगे अपनी जो ये बात आती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्मूथ मसल जो सेल्स होती हैं ये फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, यानी कि जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल पर पाया जाता है कौन, स्मूथ मसल
ठीक है। स्मूथ मसल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? होलो ऑर्गन्स की बॉल पर पाया जाता है। अब बात करें कि भैया होलो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो इंक्लूड करता है ये किन किन चीजों को? इंक्लूड, सॉरी इसको यहां से छोड़े, यहां देखें, इंक्लूडिंग द, अब ये किस किस चीज को इंक्लूड करेगा, यानी कि होलो ऑर्गन्स में ये किस किस चीज की बात कर रहा है, आप डायरेक्ट यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, यहां देखें, फर्स्ट पॉइंट है आपका स्मूथ मसल। जो ये स्मूथ मसल होती है इज एन इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, यानी कि इनके अंदर धारियां नहीं पाई जाती हैं और ये किसी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहती हैं, यानी इनवॉलेंट्री रहती हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, ये 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड होती है, द सिंगल यूनिट एंड मल्टी स्मूथ मसल, ठीक है, मल्टी यूनिट। सेकेंड पॉइंट आपका ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी स्मूथ मसल सेल्स आर फाउंड इन द बॉल ऑफ होलो ऑर्गन, यानी कि कहां पाई जाती हैं? होलो ऑर्गन्स की बॉल पर पाई जाती हैं। इंक्लूडिंग, किस किस को इंक्लूड कर रहा है? द स्टोमक, आपका जो स्टोमक होता है उसके होलो ऑर्गन्स होता है ये, और इसकी बॉल पर क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल पाया जाता है। इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस, ठीक है, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर पाया जाएगा स्मूथ मसल। एंड इन द वॉल्स ऑफ द पासेज वे, यानी कि जहां से किसी चीज को हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, या फिर जहां से हम चीज को किसी को पास करने का काम करते हैं, वहां पर भी क्या पाया जाता है? आपका स्मूथ मसल पाया जाता है, और जिसमें क्या है? सच एज द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर से ब्लड हो जाता है, एंड वेन्स ऑफ द कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सीवीएस सिस्टम, ठीक है, एंड द ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि होलो ऑर्गन जितने भी होते हैं वहां आपका क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल पाई जाती हैं। अब उनमें से आपको इसने बताया स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस, ठीक है, और जितने भी अपने पासेज बेस होते हैं वहां पर भी ये पाया जाता है, जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ठीक है, और आपका ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी हो गया, यूरिनरी हो गया एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल पाई जाती है, ठीक। अब इसको आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, आप इसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा स्पेंडल शेप में दिखाई देगा, एंड ओनली वन सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि एक ही सेंट्रल में इसके क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, और कैसा दिखाई देता है? स्पेंडल शेप में दिखाई देता है। बंडल्स ऑफ फाइबर फॉर्म द सीट, इसके जो बंडल होते हैं फाइबर्स के, वो एक सीट का निर्माण करते हैं ऑफ मसल, मसल की, सच एज दोज फाउंड इन द वॉल ऑफ द एबव स्ट्रक्चर्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर वो सीट पाई जाती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट एंड फाइनल, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन टाइम आपके पास नहीं है, इसीलिए वीडियो को लंबा किया जा रहा है आपके लिए। चाहे 1 घंटे का लेक्चर मिले, चाहे 10 घंटे का लेक्चर मिले, अब आपको वो लेक्चर कंप्लीटली देखना ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास में टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथियों तक पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट एंड फाइनल कार्डियक मसल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपका लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर एक रह रहा है, वो है कार्डियक मसल। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कार्डियक मसल जो होता है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये केवल और केवल हार्ट बॉल पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हार्ट बॉल पर पाया जाता है। नेक्स्ट होता है, इसके पास में किसी भी प्रकार का कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, क्या? कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, और इसके हर एक फाइबर के पास में ईच फाइबर हैव न्यूक्लियस, यानी कि प्रत्येक फाइबर के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और मोर देन ब्रांचेज होती हैं। जितने भी फाइबर्स होते हैं उनके पास में न्यूक्लियस पाया जाएगा, और मोर ब्रांचेज यानी कि बहुत सारी ब्रांचेज भी पाई जाती हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर आप बात करें तो इसको जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? लाइंस के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अब जो वो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? थिकर एंड डार्कर होती हैं, ठीक, थिकर एंड डार्कर होती हैं। सेकंड बात करें, कार्डियक मसल जो होती हैं, फाइबर्स जो होते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टिमुलेटेड इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली
इंडिविजुअली किसी भी प्रकार के स्टिमुलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी भी प्रकार के स्टिमुलेशन की इसको आवश्यकता नहीं होती है। द हार्ट हैज इंट्रिंसिक पेस मेकर सिस्टम, ये क्या होता है, इसके पास में एक इंट्रिंसिक पेस मेकर सिस्टम पाया जाता है। क्लियर, ये होता है आपका पूरा का पूरा हार्ट। कार्डियक मसल के बारे में हार्ट बॉल पर पाया जाएगा। कॉन्शियस कंट्रोल की इसको आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो फाइबर्स होते हैं उनके प्रत्येक के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मोर ब्रांचेज पाई जाती हैं। इनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसे दिखाई देंगे, थिकर एंड डार्कर दिखाई देंगे। स्टिमुलेशन की इसको इंडिविजुअली आवश्यकता नहीं होती है। इसके पास में क्या होता है, इंट्रिंसिक पेस मेकर सिस्टम पाया जाता है। ये यहाँ से आप इसका फटाफट से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आराम से इसको पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ मिल जाते हैं इसके तीनों के ही डायग्राम्स। ये आपका स्केलेटल हो गया, ये आपका हो गया स्मूथ, ये आपका हो गया कार्डियक मसल। ठीक है, इसके पास में देखिए ब्रांचेज पाई जा रही हैं, इनमें से किसी के पास ब्रांचेज नहीं थी। ठीक, ये होता है पूरा का पूरा आपका मसल टिश्यू कंप्लीट, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट, एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आपको कल दोपहर बाद आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाए, यानी कि आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेज रेगुलर यानी कि पर डे क्लासेज देने की कोशिश करूं। ठीक है, और बाकी की क्लासेज जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी और आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रेगुलर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर हमें फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो कर लें, एंड आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है और आपको फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। यदि आपने हमारे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फायदा उठा सकें। चलिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकते हैं। तो उसका एक ही जरिया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।